पॉइंट ऑफ स्टडी क्लासेस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं पॉलिटी और स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और अच्छे अच्छे टॉपिक्स और वीडियो आपके लिए ला सकें। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिटी और स्टैटिक जीके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 साल, 25 ईयर्स। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 साल होनी चाहिए। न्यूनतम आयु जो है 25 साल होनी चाहिए। आइए बच्चों आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है संसदीय शासन प्रणाली में सबसे पहले किस देश लागू में हुआ था? संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई थी। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन में लागू हुई थी। आइए बच्चों आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सभी को पता होगा, जो हमारे भारत में प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है और शपथ दिलवाता है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग इस समय नीति आयोग हो चुका है। योजना आयोग का नाम बदल के अब इस समय नीति आयोग कर दिया गया है। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर जो है, पीएम, देश के जो पीएम होते हैं वो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक के सभापति होते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? हमारे जो भारतीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली में हमारे जो पीएम, प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। बच्चों वीडियो बहुत पसंद आई तो लाइक करते रहें। और चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर क्या है? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई जी थे, जो त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है मोरारजी देसाई थे। बहुत अच्छी। अगला देखते हैं। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री करने वाले कौन थे? सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? उनका नाम हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री जो थे हमारे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। भेल दिया, सेल दिया, LIC दी और भी यूनिवर्सिटीज़ दी, इस संगठन इसरो दिए। बहुत सारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और बहुत ही ऐसी ऐसी संस्थाएं दी जो कि आज देश में बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और अपनी भूमिका निभा रही हैं, जो काफ़ी लोगों को रोजांतरित भी कर रही हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो भारतीय संविधान में ज़्यादातर हम देखते हैं कि ज़्यादातर शक्तियाँ, जो पावर्स हैं, वो प्रधानमंत्री के पास ही होती हैं। और राष्ट्रपति के पास भी पावर होती है, लेकिन उतनी पावर नहीं होती है जो कि भारत में प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। हर कंट्री में अलग अलग लोगों के पास पावर होती है। कहीं कहीं आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति का जिक्र ज़्यादा होता है, प्रधानमंत्री का कम होता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का नाम भी नहीं पता रहता है। लेकिन भारत में जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री को ज़्यादातर शक्तियाँ दी गई, उन्हें पावर्स दिया गया है। तो जो है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में निहित होती है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए बच्चों आगे देखते हैं। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुई?
कितने प्रधानमंत्रियों की मौत जो है अपने पद पर रहते हुई? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मौत जो है अपने पद पर रहते हुए। आइए बच्चों आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलवाता है? प्रधानमंत्री को पद की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाते हैं। प्रधानमंत्री को पद की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। अगला हमारा है 13वां नंबर क्वेश्चन, कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? तो उनका नाम है इंदिरा गांधी जी। एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभालने वाली प्रधानमंत्री का नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि बहुत ही अच्छी प्रधानमंत्री थी देश सेवा में। सभी का दोस्तों अपने अपने समय पे अच्छा योगदान होता है, ये नहीं कह सकते कि ये वो ख़राब थे वो अच्छे थे, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग और वहाँ पर जो सिचुएशंस होते हैं और उसकी जो संस्थाएं होती हैं, समय समय पे सभी लोग अपनी जगह सही होते हैं। तो हमारे जो अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभालने वाली प्रधानमंत्री का नाम है मिसेस इंदिरा गांधी जी। आइए बच्चों आगे देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री जो हैं गुलजारी लाल नंदा जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद भारत के प्रधानमंत्री जो हैं गुलजारी लाल नंदा जी थे। आइए बच्चों आगे देखते हैं, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्य, देखिए जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी जी बने थे। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने थे। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर जो है लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं, कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो एच.डी. देवेगौड़ा जो थे नियुक्ति के वक्त वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तो अगला देखते हैं, किस प्रधानमंत्री ने एक भी बार संसद नहीं गए? तो कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक भी बार संसद नहीं गए? तो ये तो इतनी अच्छी बात नहीं, संसद नहीं गए या कोई रीजन्स होंगे। तो चौधरी चरण सिंह जो थे एक ही बार प्रधानमंत्री जो थे वो एक बार संसद नहीं गए थे। आइए बच्चों आगे देखते हैं, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसके निहित होती है? यथार्थ कार्यपालिका में समस्त सत्ता किसके निहित होती है? जो इसका कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंत्रिपरिषद में। सभी को पता होगा कार्यपालिका मंत्रिपरिषद का सभी का मिलजुल कर कार्य होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सभी को हमारी तरफ से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों को दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।